भानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान में स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित एक दुर्ग है। इसे मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधो सिंह के पितामह थे। जबकि भानगढ़ किले की कहानी को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। ग्रामीणों को यह मानने से कोई नहीं रोकता है कि यह भूतों का अभयारण्य है। माना जाता है कि लोगों ने अक्सर ऐसी आवाजें सुनी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने किले से महिलाओं के चीखने, चिल्लाने, चूड़ियां टूटने और अजीबोगरीब संगीत की आवाज सुनी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भानगढ़ किले से भूतिया छाया और अकथनीय रोशनी के साथ एक विशेष इत्र निकल रहा था। कुछ लोगों ने एक अदृश्य इकाई द्वारा पीछा किए जाने और यहाँ तक कि थप्पड़ मारने की अजीब अनुभूति महसूस की है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो वे कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए दरवाजे हमेशा शाम के बाद बंद कर दिए जाते हैं और रात में भानगढ़ किले में प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। क्या भानगढ़ किले की सभी कहानियाँ तथ्यात्मक है या कल्पना के अजीब टुकड़े हैं? क्या सच में भानगढ़ का किला भूतिया है? कोई नहीं कह सकता। भूत शिकारी शायद कर सकते हैं। क्या भानगढ़ का किला भूतिया है? ये है भानगढ़ की कहानी। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और भानगढ़ के रहस्य को बढ़ाने में मदद करने वाली कहानियों की कोई कमी नहीं है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी के कार्य से कम नहीं है, क्योंकि इसे अब सामान्य गतिविधियों का केंद्र माना जाता है और इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लोगों को रात में भानगढ़ किले में जाने से रोक दिया है। कई भानगढ़ कहानियों में से जो स्थानीय लोग शामिल करना पसंद करते हैं, सबसे लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की है, जिन्होंने गुरुवार बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया, जो एक तपस्वी थे जो वहां ध्यान करते थे। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि सम्राट के महल की छाया उनके पीछे हटने पर कभी नहीं पड़े। अगर ऐसा हुआ तो शहर उजड़ जाएगा। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद गुरुवार बालू की वापसी दुर्भाग्य से महल पर छाया हुआ था। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि गुरुवार बालूनाथ का मकबरा अभी भी खंडहरों के बीच पाया जा सकता है। प्रेतवाधित भानगढ़ किले की एक और किंवदंती। एक और भानगढ़ किले की कहानी राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है। किंवदंतियों के अनुसार उसकी सुंदरता अप्रमेय थी और उसके उत्कृष्ट शारीरिक आकर्षण की कहानियां राज्यों और सीमाओं को भी पार कर गई थीं। जब वह 18 साल की हुई तो कई राज्यों के प्रेमी ने शादी में उसका हाथ मांगा। इन सभी सिपाहियों में सिंघिया नाम का एक जादूगर था, जो इस तथ्य से अवगत था कि वह राजकुमारी के लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसने अपने पास मौजूद जादुई शक्तियों से उसे लुभाने का फैसला किया। वह भाग्यशाली था कि उसने राजकुमारी रत्नावती की मालकिन को बाजार में देखा और उस तेल को मंत्रमुग्ध कर दिया जो वह काला जादू से खरीद रही थी। उसे उम्मीद थी कि तेल को छूते ही राजकुमारी उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। हालांकि उनका प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि रत्नावती ने उनकी चाल देखी और जमीन पर तेल डाला जो फिर एक चट्टान में बदल गया। जादूगर की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ शहर को मौत का श्राप दिया और परिणाम स्वरूप इसने कभी कोई पुनर्जन्म नहीं देखा। इसके अलावा अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की मौत हो गई थी। इस प्रकार उनके शाप को और अधिक वजन मिला। हालांकि आशाएं कभी नहीं मरती हैं, क्योंकि कई स्थानीय लोगों का मानना है कि वह एक अलग रूप में लौट आई है और अंततः भानगढ़ पर दुर्भाग्यपूर्ण जादू को समाप्त करने के लिए वापस आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल नया है इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।